वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुआशी इस्तेहकाम हासिल हो रहा है, अब अवामी रिलीफ को तरजीह दी जाए, टैक्स चोरों को पकड़ा जाए, हर शोबे को टैक्स देकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना होगा। भरपूर मुआशी तरक्की तभी होगी जब सब अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करेंगे। मुआशी सूरत हाल के जायजा इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेज़ी लाने की हिदायत की। कहा कि मुआशी तरक्की से स्टॉक मार्केट तेज़ है, बैरूनी सरमायाकार हुकूमती पॉलिसियों पर मुतमईन है। महंगाई की शरह 38 से 7% रह गई, शरह सूद 22 से 15% पर आ गई। अब कारोबार और रोजगार दोनों बढ़ेंगे। बरामदात बढ़ने से और रिकॉर्ड तरसीलात ज़र से ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ रहे हैं। वज़ारत ख़ज़ाना ने वज़ीर आज़म को IMF वफ़द से मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने ज़रई शोबे में इस्लाहात पर वज़ीर आला पंजाब और पंजाब हुकूमत को खिराज तहसीन पेश किया। भारत को मसला है तो हमसे बात करें, हम मसला हल करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि खेल और सियासत 2 अलग अलग चीज़ें हैं। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है, बाकी सब बातें हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ICC को अपनी साख का सोचना चाहिए। हमें चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का इंतज़ार है, अपना काम मुकम्मल करना है। उम्मीद है ICC जल्द शेड्यूल का ऐलान करेगी। ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी T20 मैच में भी पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया। पहले बॉलर्स ने पाकिस्तानी बैटर्स को बेबस किया, फिर मार्कस स्टोइनिस ने बैटिंग में भरपूर लाठीचार्ज किया। पाकिस्तान टीम 18.1 ओवर में 117 रन्स बनाकर आउट हो गई। 7 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। बाबर आजम ने 41 रन्स बनाए, हसीबुल्ला 24, शाहीन आफरीदी 16 और इरफान खान 10 रन्स बना सके। साहबजादा फरहान 9, उस्मान खान 3, सलमान अली आगा 1 और डेब्यू करने वाले जहांदाद खान ने 5 रन्स बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 118 रन्स का हदफ 12वें ओवर में सिर्फ 3 विकेट पर पूरा कर दिया। प्लेयर ऑफ द मैच स्टोइनिस ने 27 गेंदों पर 61 रन्स की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। 3 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार क्लीन स्वीप। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि बैटिंग में अच्छे आगाज का फायदा नहीं उठा सके। सीरीज में नौजवान खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस मुस्बत चीजें हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज जीतना बड़ी कामयाबी है, लेकिन T20 सीरीज में भी बहुत बेहतर कर सकते थे। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान जोश एंग्लिस ने कहा कि ये हफ्ता बहुत अच्छा रहा, सीरीज में बहुत मजा किया। स्टोइनिस की बैटिंग की तारीफ करते हुए कहा कि जब वो इस तरह खेले तो उसे रोकना वाकई मुश्किल है। प्लेयर ऑफ द मैच स्टोइनिस ने कहा कि अच्छी विकेट पर रन्स बनाकर अच्छा लगा, लेकिन इसका क्रेडिट हमारे बॉलर्स को जाता है जिन्होंने हरीफ टीम को बड़ा टोटल नहीं करने दिया। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का आज होने वाला इजलास मौखिर। इजलास कल वजीर आजम हाउस में होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ इकदामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में आर्मी चीफ, DGISI, वज़राए आला और वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। एपेक्स कमेटी इजलास में दीगर इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि जलसे के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं। वो एपेक्स कमेटी के इजलास में बानी PTI और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कशीदगी पर बात करेंगे। वो 24 नवंबर के एहतजाजी मार्च पर भी बात के लिए तैयार हैं। जंग और द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने कहा कि PTI और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जारी कशीदगी तहरीक इंसाफ और मुल्क के मुफाद में नहीं। ऐसे मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों का एहतराम है। बुशरा बीबी ने PTI में पार्टी टिकट और ओहदा एहतजाज में फ़ाल किरदार अदा करने से मशरूत कर दिया। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी का कहना है कि एहतजाज में अहम किरदार अदा करने वालों को ओहदे और पार्टी टिकट्स दिए जाएंगे। हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी के इस मौक़िफ़ पर PTI अरकान, सूबाई वज़रा और रहनुमाओं ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। खबर पर रद्द-ए-अमल में पार्टी रहनुमा शौकत यूसुफ़ज़ई ने कहा है कि बुशरा बीबी ने किसी को ओहदों और टिकटों की पेशकश नहीं की और ना मशरूत किया है। तहरीके लालच से नहीं बल्कि जज्बे से चलती हैं। अरबाब आसिम ने कहा है कि पुराने कारकुन हैं, ओहदों के लिए पार्टी में शामिल नहीं हुए। बानी PTI का मौक़िफ़ है कि कुर्बानी देने और मेहनत करने वाले कारकुन आगे जाएंगे।
वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि PTI एहतजाज हुकूमत के लिए बिल्कुल भी चैलेंज नहीं। बगैर तैयारी के शॉर्ट नोटिस पर एहतजाज PTI के मसाइल में इजाफा ही करेगा। हर हल्के से 10,000 बंदे लाने के लिए 200 से 250 बसों की ज़रूरत होगी और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इतनी बसें ही दस्तयाब नहीं। वज़ीर आला हाउस में PTI एहतजाज से मुतालिक मुख्तलिफ इजलासों में 10 अरकान की अदम शिरकत। आतिफ खान और जुनैद अकबर समेत कुछ अरकान असम्बली ने किसी भी इजलास में शिरकत नहीं की। PTI रहनुमा आतिफ खान का कहना है कि इजलास में शिरकत के लिए मैसेज मिला होगा, देखा नहीं। इजलास में जाना ज़रूरी नहीं है। एहतजाज के लिए वर्कर्स को निकालना अहम है। हर सूरत इस्लामाबाद जाएंगे। रुकन असम्बली जुनैद अकबर का कहना है कि इजलास में शिरकत ज़रूरी नहीं है, पार्टी से जुड़े हैं और इस्लामाबाद ज़रूर जाएंगे। अली अमीन गंडापुर को बानी PTI ने चुना है, उनके साथ हैं। PTI के रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है कि पार्टी इजलासों में शिरकत के लिए सबको बुलाया गया था, कोई ना आए तो उसकी मर्जी है। बानी PTI सियासी कैदियों को रिहा करके मैंडेट को वापस करना होगा। मुतालबात की मंजूरी तक वापसी की कोई गुंजाइश नहीं। एहतजाज के रास्ते में हायल रुकावटें हटाने के लिए पूरा बंदोबस्त किया गया है। पहले भी रुकावटें अबूर करके इस्लामाबाद पहुंचे हैं, इस बार भी पहुंचेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का ऐलान। दूसरी जानिब PTI रहनुमा वलीद इकबाल का कहना है कि हमारा एहतजाज पुरअमन और गैर मुसल्लह होगा। इस्लामाबाद की तरफ मार्च और धरने की तवक्को कर सकते हैं। बलोचिस्तान और कराची के कारकुनान को वहीं एहतजाज का कहा गया है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI की क़यादत में PTI मुत्तहिद है। पार्टी में ऐसा कोई इख्तलाफ नहीं कि पार्टी तितर बितर हो गई हो। एहतजाज से किसी की रिहाई मुमकिन नहीं। अगर ऐसा होता तो आज मुल्क की जेलें खाली हो चुकी होती। PTI के एहतजाज पर कोई एतराज़ नहीं। वो आइन और कानून की हद में रहकर एहतजाज करें तो अच्छा है, ताहम अगर तकरीब कारी होगी तो बर्दाश्त नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का तहरीक इंसाफ को मशवरा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी का कहना है कि एक बार फिर मुल्क में इंतशार फैलाने की कॉल दी गई है, जिसकी मजम्मत करते हैं। पुरअमन एहतजाज के नाम पर पेट्रोल बम फेंकना, गाड़ियां जलाना, दंगा फसाद और लश्कर कशी अब PTI का वतीरा बन चुका है। पंजाब के शहरों में स्मॉग में कमी। कुछ देर पहले लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 197 रिकॉर्ड किया गया। हुकूमत पंजाब का लाहौर और मुल्तान डिवीज़न के अलावा तमाम अजला में तालीमी इदारे कल से खोलने का फैसला। स्कूल 9:15 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। तमाम तालिब-इल्म, असातिज़ा और अमला लाजमी मास्क पहनेंगे। आउटडोर स्पोर्ट्स और दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी रहेगी। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जमातों के लिहाज से अलग अलग छुट्टी के औकात मुकर्रर होंगे ताकि ट्रैफिक का रश ना हो। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि मशरकी हवाओं के रुख और रफ्तार में तब्दीली से स्मॉग सूरत हाल बेहतर हो गई। इंसानी ज़िंदगियों को नुकसान से बचाने के लिए मुश्किल फ़ैसले किए गए। बच्चों की तालीम बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनकी सेहत पर समझौता नहीं कर सकते। आलूदा तरीन शहरों के नई दिल्ली की फहरिस्त में नई दिल्ली सर फहरिस्त। दिन के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1743 रिकॉर्ड किया गया, जो साल का बुलंद तरीन इंडेक्स है। ख़राब फ़ज़ाई मेयार के बायस स्कूल्स बंद। पंजाब हुकूमत की जानिब से इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी अहसन इकदाम है। इलेक्ट्रिक बसों से माहौलियाती आलूदगी में खातिर खा कमी होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग तदारुक की दरखास्तों पर गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि पंजाब हुकूमत लाहौर में छोटी और दरमियाने दर्जे की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तब्दीली के लिए पॉलिसी तरतीब दे। एडवोकेट जनरल ने अदालत को हुकूमत पंजाब के कलील मुद्दती और तवील मुद्दती मनसूबों के बारे में आगाह किया। एडवोकेट जनरल ने बताया कि हुकूमत ने लाहौर के अंदर और गिरदोनवाह से सनतों को दूसरी जगह मुंतकिल करने पर गौर शुरू कर दिया है। GT रोड, मुल्तान रोड और फिरोजपुर रोड से भी सनतों को दूसरी जगह मुंतकिल करने का प्लान है। सैलाब से बचाव के लिए सालाना तरक्याती स्कीमों की तफसीलात भी अदालत में पेश की गई। हुक्मनामे में कहा गया कि अगर स्मॉग पॉलिसी पर संजीदगी से अमल किया जाए तो मुस्बत नताइज हासिल होंगे।
पाकिस्तान की बरामदात मुसलसल तीसरे माह दरामदात से ज़्यादा रहीं। स्टेट बैंक की जानिब से जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान को अक्टूबर में गैर मुल्की तिजारत में 35 करोड़ डॉलर का सरप्लस हासिल हुआ है। गुज़िश्ता साल जुलाई से अक्टूबर के दौरान पाकिस्तान का खसारा 1.5 अरब डॉलर था, जबकि इस साल जुलाई से अक्टूबर 22 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा है। स्टेट बैंक के मुताबिक इस साल पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स माहाना बुनियाद पर 13 और सालाना बुनियाद पर 39% ज़ायद रही हैं। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का PIE की निजकारी के लिए दोबारा बोलियां मांगने का ऐलान। सेनेट की कायमा कमेटी निजकारी को बताया कि PIE की दोबारा निजकारी के लिए काम चल रहा है। आज भी कहते हैं कि PIA मुनाफा बख्श इदारा बन सकता है। इदारे के पास बहुत मुनाफा बख्श रूट है। वफाकी वजीर की FBR पर भी तनकीद। कहा कि नए तैयारों की खरीदारी पर GST हटाने का NBR से कहा था। FBR अपने एक महवर के अंदर है जो बात नहीं समझता। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान 2 अरब डॉलर्स की मुश्तरका शराकत दारी है, जिसके तहत पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी ला रहे हैं। पाकिस्तान में अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से काफ़ी मुतासिर है। काबिल तजदीद तवानाई, बी निज़ाम और ज़राई निज़ाम में जिद्दत लाने के लिए भी मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान में सिर्फ मंसूबे नहीं लगाए जा रहे, उनके तवीलुल मुद्दत नताइज की कोशिशें भी की जा रही हैं। AI चैट बॉट्स ने बीमारी की तशखीस में डॉक्टरों को भी पीछे छोड़ दिया। एक छोटी सी तहकीक में पता चला है कि मसनूई ज़हानत पर मबनी चैट बॉट चैट GPT इंसानी डॉक्टरों से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करता है, चाहे वो डॉक्टर खुद भी चैट बॉट का इस्तेमाल ही क्यों ना कर रहे हों। बॉस्टन के मेडिकल सेंटर के तिब्बी माहिर डॉक्टर रूडमैन के मुताबिक एक तजर्बे में ये पाया गया कि जब डॉक्टरों को चैट GPT 4 के साथ रिवायती वसाइल फराहम किए गए तो उनकी कारकर्दगी उन डॉक्टर से मामूली बेहतर थी जिनके पास बॉट तक रसाई नहीं थी, जबकि चैट बॉट ने अकेले ही मरज़ की तशखीस में डॉक्टरों को पीछे छोड़ दिया। चैट बॉट ने तिब्बी हालात की तशखीस करते वक्त 90% औसत स्कोर हासिल किया, जबकि चैट बॉट इस्तेमाल करने वाले डॉक्टरों का औसत स्कोर 74% था। दूसरी जानिब जिन डॉक्टर्स को चैट बॉट तक रसाई नहीं मिली, उनका औसत स्कोर 74% रहा। PTA का गैर रजिस्टर्ड VPN को 30 नवंबर तक मोहलत देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक 1 दिसंबर से गैर रजिस्टर्ड VPN के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। VPN की बंदिश के हवाले से एक ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया, दूसरा ट्रायल आइंदा दिनों में किया जाएगा। PTA का कहना है कि गैर रजिस्टर्ड VPN सिक्योरिटी रिस्क हैं। गैर रजिस्टर्ड VPN से हसास डेटा तक रसाई हासिल की जा सकती है। VPN का इस्तेमाल अक्सर गैर अखलाकी उमूर में हो रहा है। अगर VPN को रजिस्टर कर देते हैं और मुस्बत तनकीद करते हैं तो कोई कबाहत नहीं। सरबराह इस्लामी नजरियाती काउंसिल अल्लामा डॉक्टर रागिब नईमी की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि लाउड स्पीकर अगर मुतालिका एक्ट के खिलाफ इस्तेमाल होगा तो उस पर पर्चा भी होगा और सजा भी। रजिस्टर्ड या गैर रजिस्टर्ड VPN से गैर मुहज़्ज़ब मवाद और गलत प्रोपेगेंडा किया जाए तो गैर शरई होगा। पाकिस्तान में VPN अभी चल रहा है। पिछले इतवार 2 करोड़ पाकिस्तानियों ने गैर इखलाकी वेबसाइट्स देखने की कोशिश की। अब तक 5 लाख गैर इखलाकी वेबसाइट्स ब्लॉक कर चुके हैं। चेयरमैन PTA की सेनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। वज़ीर IT शज़ा फातिमा के इजलास में ना आने पर चेयरमैन कायमा कमेटी IT पलवशा खान बरहम। कहा, तीसरा इजलास है, वज़ीर साहिबा नहीं आई, वो इस पर वज़ीर आज़म से बात करेंगी। इंटरनेट खलल से लोग मसाइल का शिकार हैं। चेयरमैन PTA ने इजलास को बताया कि कोई चाहता है कि इंटरनेट चलता रहे तो VPN रजिस्टर करे। VPN रजिस्टर्ड होगा तो इंटरनेट कभी बंद नहीं होगा। PTA अब तक 25,000 VPN की रजिस्ट्रेशन कर चुका है। रवा माली साल के पहले 4 महीने में IT बरामदात 1 अरब 21 करोड़ डॉलर्स तक पहुंच गईं। वज़ीर मुमलिकत IT शज़ा फातिमा के मुताबिक IT बरामदात में गुज़िश्ता साल अक्टूबर के मुकाबले में 39% इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में बरामदात 79 करोड़ डॉलर थीं। अक्टूबर 2024 में IT बरामदात में 33 करोड़ डॉलर्स इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म की हिदायत पर IT बरामदात में इजाफे के लिए इक़दामात जारी हैं।
प्यार और पाकिस्तान में सब कुछ जायज़ है। सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। मज़ार क़ायद के सामने इलाके में मुबैना गैर कानूनी तामीरात के केस में दरख्वास्त गुजार ने कहा कि जमशेद टाउन के प्लॉट पर गैर कानूनी प्लाजा तामीर किया जा रहा है। बुकिंग के लिए इश्तिहारात भी जारी किए जा रहे हैं। अदालत ने पूछा, इश्तिहारात शाया करने से क्या होता है? दरख्वास्त गुजार ने कहा कि आम शहरी समझता है कि इश्तिहार जारी हुआ है तो मामलात कानूनी होंगे। इस पर जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने पूछा कि मुल्क के हालात में आप क्या सिर्फ इश्तिहार पर यकीन कर सकते हैं? प्यार और पाकिस्तान में सब कुछ जायज़ है। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर मज़ीद दलाइल तलब कर लिए। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना की जा सकी। अडयाला जेल में हुई समाअत में बुशरा बीबी की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त। अदालत का 21 नवंबर को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। करार दिया कि बुशरा बीबी आइंदा समाअत पर पेश ना हुई तो जमानत मनसूख और जमानती मचलके जब्त करने का हुक्म दिया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी को कल हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। समाअत भी कल तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई के खिलाफ GHQ हमला केस में फर्द जुर्म के लिए 25 नवंबर की तारीख मुकर्रर। बानी पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज 62 मुकदमा दर्ज हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने मुकदमात की हतमी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस से हतमी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था। प्रोसिक्यूशन ने लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में मौक़िफ़ दिया है कि 1000 से 1200 अफराद ने पुलिस पर हमला किया। दिलचस्प बात नोट की गई कि 1000-1200 अफराद के हमले में एक भी पुलिस एहलकार जख्मी नहीं हुआ। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में बानी पीटीआई, फैसल वावडा और दीगर की बरियत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। करार दिया कि केस का ट्रायल चलाया जाता तब भी सज़ा होने के इम्कानात नहीं थे। प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश की गई कहानी में शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ थाना पारा में अगस्त 2022 में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस केस में शेख रशीद, फवाद चौधरी, शिबली फराज, असद कैसर और दीगर को भी बरी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इलेक्शन में 50% से ज्यादा वोट लेने वालों को कामयाब करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि किस आईनी शिक के तहत उम्मीदवार पर इलेक्शन में 50% वोट लाजमी करार दिए जाएं। आज़ाद उम्मीदवारों की जीत के बाद सियासी जमात में शमूलियत लाजमी करार देने की दरख्वास्त गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दी गई। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में हल्का N127 की इंतखाबी उज़रदारियों से मुतालिक अपीलों पर समाअत। अताउल्लाह तारड़ के मुखालिफ उम्मीदवार ज़हीर अब्बास खोखर के वकील ने तारीख मांग ली। ट्राइब्यूनल ने अपील के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब करते हुए समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि आज उनके वकला इलेक्शन ट्राइब्यूनल में पेश हुए। उनके वकला की मुकम्मल तैयारी थी, तमाम दस्तावेज़ात भी मौजूद थीं। मुखालिफ पार्टी के पास कोई शवाहिद या सबूत नहीं थे। अगर उनके पास शवाहिद थे तो ज़हीर अब्बास खोखर ने तारीख क्यों मांगी? पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का दरियाए सिंध पर नए कैनाल बनाने के मंसूबे तर्क करने का मशवरा। सखर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कैनाल बनाने के हवाले से नया पेंडोरा बॉक्स ना खोला जाए। सिंध में इन लोगों के हाथ में नया इशू आ जाएगा। 2 सूबों की तरह तीसरे सूबे में मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। दरियाए सिंध के पानी की तकसीम पर मामले पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। पीपल्स पार्टी पानी के मामले पर समझौता नहीं करेगी। गुज़िश्ता रोज़ भी दरियाए सिंध से मुख्तलिफ कैनाल निकाल कर चोलिस्तानी खित्ते को सैराब करने के मुजवज़ा मनसूबे पर सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया था। सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्तें आज से 3 दिसंबर तक जमा करवाई जा सकती हैं। हज दरखास्त के साथ 2 लाख रुपए जमा करवाने होंगे। वज़ीर मजहबी उमूर के मुताबिक इस साल 1,79,210 पाकिस्तानी हज की सादत हासिल करेंगे। हज अखराजात 11.25 लाख से 12.25 लाख तक मुतवक्के हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ कल एक्सपो सेंटर कराची में शुरू होगी।
4 रोज़ा नुमाइश में मुल्क में तैयार की गई दिफाई मसनूआत पेश की जाएंगी। 55 ममालिक के 330 से ज़ायद वफूद मदऊ। वज़ीर आज़म दिफाई नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। नुमाइश के दौरान सर शाह सुलेमान रोड हसन स्क्वायर से स्टेडियम तक सुबह 7 से शाम 7 बजे तक बंद रहेगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से स्पेन के पार्लिमानी वफ्द की मुलाकात। लाहौर में होने वाली मुलाकात में तवानाई, सयाहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और जैतून के हवाले से ताउन को फ़रोग़ देने पर गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब ने कहा है कि स्पेशल इकनॉमिक फैसिलिटेशन काउंसिल के ज़रिए गैर मुल्की सरमायाकारों को खुसूसी सहूलियात दी जा रही हैं। स्पेन के वफ्द ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से भी मुलाकात की। मुलाकात में मुआशी ताउन, क्लाइमेट चेंज, डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट और माहौलियाती आलूदगी पर इश्तराकी कार बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। इस मौके पर मरीम नवाज का कहना था कि स्पेन यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान का बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है। GSP+ स्टेटस के हुसूल के लिए स्पेन की हिमायत को सराहते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी से वज़ीर आला मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध की सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में जारी तरक्याती मनसूबों, विफाक के ताउन समेत दिलचस्पी के दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। कामरान टिसौरी का कहना था कि सूबे की तरक्की में विफाक का ताउन जारी रहेगा। विफाकी फंडिंग से जारी तरक्याती मनसूबों में आवाम को सहूलतें मिलेंगी। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि सूबे की तरक्की में विफाक का किरदार काबिल सताइश है। निश्तर अस्पताल मुल्तान का मेडिकल सुपरिटेंडेंट और नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट का सरबरा एड्स का मरज फैलाने के जिम्मेदार करार। तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट पेश। कहा गया कि अस्पताल इंतजामिया ने डायलिसिस यूनिट से मरीजों में एड्स के वायरस की मुंतकली का मामला दबाने की कोशिश की। नेफ्रोलॉजी वार्ड के सीनियर रजिस्ट्रार और मातहत अमले के 3 अफराद भी मुजरमाना गफलत के मुर्तकब करार। डायलिसिस यूनिट से एड्स का मरज दीगर 25 मरीजों में फैला था। ज़ाब्ता कार के तहत हर 6 महीने बाद हर मरीज का एड्स का और हर 3 महीने बाद हेपेटाइटिस का टेस्ट करवाना लाजमी है। 1 साल से एड्स टेस्ट नहीं करवाया गया। निश्तर अस्पताल के डायलिसिस यूनिट में नए मरीजों के इलाज पर हिफाजती इंतजामात मुकम्मल होने तक पाबंदी लगा दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज का चिल्ड्रन अस्पताल में 3 साल के बच्चे का खुले मैन होल में गिरकर जाम भाग होने के वाक़े का नोटिस। सेक्रेटरी हेल्थ से रिपोर्ट तलब कर ली। सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। कहा कि अस्पताल में मैन होल का खुला होना मुजरिमाना गफलत है। जिम्मेदारों का तयन करके कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात पंजाब का कहना है कि पंजाब के खसारे का शिकार होने का प्रोपेगेंडा किया गया। पंजाब वाहिद सूबा है जो माली साल के आखिर तक सरप्लस बजट देने जा रहा है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अज़मा बुखारी ने कहा है कि मईशत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पंजाब हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रही है। किसी शख्स को सेहत की सहूलत से महरूम नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब इंसुलिन प्रोग्राम और 10 लाख रुपए तक डायलिसिस कार्ड शुरू करने जा रहे हैं। रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई ने कहा है कि मुल्क में फैसले कौन कर रहा है हुकूमत को भी नहीं पता। बिलावल खुशकिस्मत हैं जो वज़ीर आज़म से शिकवा कर लेते हैं। वज़ीर आज़म किससे शिकवा करें। एक वीडियो बयान में शौकत यूसुफजई ने कहा कि पीपल्स पार्टी को बिलाखिर पता चल जाएगा कि नून लीग ने उनकी पार्टी को कितना नुकसान पहुँचाया है। PTI का 24 नवंबर को एहतजाज पुरअमन होगा। मुतालबात तस्लीम होने तक धरना जारी रहेगा। मियांवाली में खातून ने निकाह से इनकार पर नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर डाला। पुलिस के मुताबिक खातून पहले से शादीशुदा थी। तंसीख निकाह का कहकर नौजवान को घर बुलाया था। लड़के ने तंसीख निकाह ना होने का सुनकर शादी करने से इनकार कर दिया। खातून का अपने शौहर के साथ तंसीख निकाह का केस अदालत में जेर समाअत था। सियालकोट में ससुरालियों के हाथों ज़ारा के मुबैना कत्ल के केस में गिरफ्तार 4 मुल्जिमान को इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। मुल्जिमान में सुगरा बीबी, यास्मीन, अब्दुल्ला और नवीद शामिल। मुल्जिमान का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर पुलिस के हवाले कर दिया गया। ज़ारा की सास और सगी खाला मुल्जिमा सुगरा एतराफ़ कर चुकी है कि उसने हसद और नफरत में बहू को कत्ल किया।
सिंध में सैकड़ों ख्वाजा सरा कत्ल हो चुके। बदमाश ख्वाजा सराओं से भत्ते लेते हैं, मालिक मकान किराया दुगना लेते हैं, ख्वाजा सराओं को नौकरी भी नहीं दी जाती। मूरत मार्च की सरबराह शहजादी राय की कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। 24 नवंबर को हैदराबाद में मूरत मार्च करने का ऐलान। कहा कि हुकूमत सिंध ख्वाजा सराओं के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। और आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 5 से 8 दिसंबर तक कराची में होगी। कॉन्फ्रेंस के दौरान कुतुब मेला भी लगाया जाएगा, जिसमें 90 के करीब पब्लिशर्स शिरकत करेंगे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के सदर अहमद शाह ने कहा कि हिंदुस्तान के अदीबों और शायरों को भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी है। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में माहौलियात पर भी बात होगी।